अब एक अलग से टॉपिक लेते हैं लाभांश। बार बार इसकी चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। लाभांश क्या होता है? डिविडेंड। लाभांश शब्द को तोड़ दे, संधि विच्छेद कर दे, दो शब्दों में कर दे तो एक होता हमारा क्या होता है? स्टार्ट कर देना बाबू, लाभ और प्लस अंश। लाभांश शब्द को दो शब्द में तोड़ दे तो लाभ प्लस अंश। कंपनी के लाभ का हिस्सा लाभांश कहलाता है। कंपनी के लाभ का हिस्सा क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। प्राय तीन प्रकार के होते हैं लाभांश। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक आपका अंतरिम इंटरिम डिविडेंड, एक अंतिम फाइनल डिविडेंड, एक आयातित या लावारिस, आयातित या लावारिस अनपेड अप डिविडेंड। अंतरिम लाभांश वह लाभांश होता है जिसका भुगतान कंपनी 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में कर देती है। जब कंपनी को ये लगता है कि इस साल कंपनी इतना बढ़िया अर्न कर रही है कि बहुत ज्यादा लाभांश देना है, तो वह लाभांश क्या करती है? फाइनल अकाउंट तैयार करने से पहले थोड़ी थोड़ी लाभांश क्या करती है? शेयर में बांट देती है। तो वो क्या लाभांश क्या कहलाता है आपका? अंतरिम लाभांश। अंतिम लाभांश फाइनल डिविडेंड। अंतिम लाभांश वाला लाभांश होता है जो कंपनी अंतिम खाते तैयार करने के बाद, मतलब कि 31 मार्च को फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद क्या करती है? देती है। वह लाभांश क्या कहलाएगा? हमारा अंतिम लाभांश कहलाएगा। लावारिस लाभांश ऐसा लाभांश जिसको कंपनी ने देने के लिए तैयार है लेकिन अधिकारी उस लाभांश को क्या किए? नहीं ले रहे, वह लाभांश लावारिस लाभांश। लावारिस लाभांश या आयातित लाभांश अनपेड अप कैपिटल कंपनी की लायबिलिटीज है। कंपनी की लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड कंपनी क्या करेगी? शो करेगी जब तक अधिकारी को न ले जाए। अब एक अलग टॉपिक आपकी है अंश पूंजी जनता का विधान। अब जनता का निर्माण, कंपनी अंशों का निर्माण करते समय 4 प्रोसेस, 4 प्रक्रिया अपनाती है। फर्स्ट क्या करती है? आवेदन। फर्स्ट आपका प्रविवरण। कंपनी अंशों को निर्माण करने के लिए पहली प्रक्रिया अपनाती है, प्रविवरण को प्रकाशित करती है, जिसे जनता क्या करती? कंपनी के बारे में पढ़ती है, अंश के बारे में पढ़ती है। और जब जनता संतुष्ट हो जाती है तो सेकेंड प्रोसेस जनता क्या करती? आवेदन करती है। जनता अंश खरीदने के लिए आवेदन करती है कि इस जनता को कौन कौन सा अंश चाहिए, कितनी कितनी अंश चाहिए। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है? आवंटन। जब कंपनी अलॉटमेंट जिसको बोलते हैं, जब कंपनी जनता को अंश देने की क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आवंटन बोलते हैं। और लास्ट प्रक्रिया क्या होती है? याचना। कंपनी अंशों की रकम को कई याचनाओं में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट में क्या करती है? मांग करती है, तो ये याचनाएं कहलाती है। अब अंशों के निर्माण के शर्त या प्रकार, अगली जो अलग से टॉपिक है अंशों के निर्माण के शर्त या प्रकार। कंपनी 3 प्रकार से अंशों का निर्माण करती है। फर्स्ट कम मूल्य, एड पर, अधिमूल्य, एड प्रीमियम, अवमूल्य, एड डिस्काउंट। एकदम सिंपल प्रोसेस है। सम मूल्य वह मूल्य होता है जितने में अंश का दाम है कंपनी उतने बेचने के लिए तैयार करो। फॉर एग्जांपल अगर शेयर की वैल्यू जो है 100 रुपीज है और कंपनी 100 रुपीज में बेचने के लिए क्या है? तैयार। 100 रुपए की कीमत का शेयर है और कंपनी 100 रुपए में अंश को बेचने के लिए क्या है? तैयार है, वो क्या कहलाएगा? सम मूल्य कहलाएगा। आदि मूल्य, अगर कंपनी की अंशों की कीमत 100 रुपया है लेकिन कंपनी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ले रही है, 120 रुपए बेचना चाहती है, तो वो क्या कहलाएगा? अधिमूल्य कहलाएगा। और अवमूल्य, जब कंपनी के अंशों का कीमत 100 रुपए लेकिन कंपनी 80 रुपए बेचने के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? अवमूल्य कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन अलग अलग कंडीशन है। जब कंपनी की गुडविल अच्छी हो, कंपनी अच्छी लाभांश देती हो, कंपनी की मार्केट में वैल्यू ज्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी अपने अंशों की कीमत को क्या करती है? बढ़ा देती है, तो अधिक मूल्य पे अंश को जारी करती है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है वो अलग है। जब कंपनी की वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है? डाउन होती है, उसके अंशों को कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो कंपनी क्या करती है? कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देती है, जिसे क्या बोलते हैं? अवमूल्य बोलते हैं। अब अंशों के निर्माण
के संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां। अंशों के निर्माण के संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां। फर्स्ट प्रोसेस एकदम आसान है। आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड, अंशों की रकम वापस करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड, अंशों की रकम को अंश पूंजी खाते में अंकित करने पर, अंशों की रकम को अंश पूंजी खाते में अंकित करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ फोर जो है 4 कंडीशन है। एक आवंटन करने पर, एक छूट के साथ आवंटन करने पर, एक प्रीमियम के साथ आवंटन करने पर। वही अगर कंपनी क्या करती है, आवंटन करती है, तो सिंपल एंट्री होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम के साथ कंपनी आवंटन करती है, प्रीमियम के साथ, तो सेम प्रोसेस है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। डिस्काउंट के साथ अगर करती, छूट के साथ आवंटन करती कंपनी, तो यहां एकदम एंट्री चेंज हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आवंटन प्राप्त होने पर, एकदम सिंपल एंट्री, आवंटन प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एकदम आसान है। अब सेकेंड आपका 6 रूल्स है। फर्स्ट काल, प्रथम याचना दे होने पर शेयर फर्स्ट काल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट काल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 7 आपका रूल है, प्रथम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। आज जो है द्वितीय और अंतिम याचना, सेकेंड एंड फाइनल कार्ड ड्यू होने पर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कार्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और लास्ट है द्वितीय अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। द्वितीय अंतिम याचना की राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यह आपका कंपनी के अंशों के निर्माण की जो जर्नल थी वो है। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है जो बार बार क्वेश्चन में परेशान करती है। एक टॉपिक ये है कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस। क्या होता है कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस? और सिर्फ याचना है कॉल इन एरर, कॉल इन एडवांस, अग्रिम याचना। कॉल इन एरर क्या होता है? ऐसी याचना जैसे कंपनी जब अंशों का निर्माण करती है तो प्रथम याचना, आवंटन, द्वितीय याचना करती है, तो ऐसी याचना जो कंपनी ने क्या की है, मांग कर ली है, लेकिन अंधारी ने क्या किया, चुकता नहीं किया, वह कॉल इन एरर अवशिष्ट याचना कहलाती है। अवशिष्ट याचना पर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी 5% ब्याज देती है और 2013 के अनुसार 10% ब्याज देती है। कॉल इन एडवांस, फिर से इसको रिपीट करते हैं, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 5% ब्याज देती है और 2013 के अनुसार 10% ब्याज क्या करती है, देती है। कॉल इन एडवांस ऐसी याचना है जो कंपनी ने क्या किया, मांग कर लिया या बिना मांगे उधारी ने क्या कर दिया, चुकता कर दिया, तो क्या कहलाती है, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पे कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार 6% ब्याज देती है और 2013 के अनुसार 12% क्या करती है, ब्याज देती है। अब एक एग्जांपल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए फीस वाला मामला ले सकते हैं। ये आपका मंथ चल रहा नवंबर, ये आपका हो गया अक्टूबर और ये हो गया आपका दिसंबर। कोई भी कोचिंग या कोई कॉलेज आती है, आपसे नवंबर महीने की मांग करती है,
तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जो नवंबर महीने की फीस जमा कर देते हैं लेकिन कुछ बकाया रखते हैं, तो जो नवंबर महीने की फीस बकाया रखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिंग एरर। बट उसी में कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नवंबर के साथ दिसंबर की फीस क्या करते हैं, एडवांस में जमा कर देते हैं, तो वो फीस हमारी क्या कहलाएगी, कॉलिंग एडवांस। तो एकदम सिंपल है, ऐसी याचना जो कंपनी मांग ली हो लेकिन अंधारी चुकता नहीं किए हो वह कॉलिंग एरर, और ऐसी याचना जो कंपनी ने नहीं मांगी हो लेकिन अंधारी में क्या किया, एडवांस में दे दिया, कॉलिंग एडवांस। अब लास्ट 2-3 टॉपिक और है, अंशों का हरण, अंशों का हरण का खंडन, अंशों का समर्पण। अंशों का हरण, जब कंपनी अंधारियों से याचनाएं मांग करती है लेकिन अंधारी उसकी याचनाओं को चुकता नहीं करते, तो कंपनी के पास 2 रास्ता बचती है। एक तो वह बकाया रकम अंधारी से क्या कर ले, न्यायालय के माध्यम से वसूल करा ले, लेकिन यह प्रोसेस क्या होता है, प्राय कंपनी के लिए बहुत लंबा पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे कंडीशन में जिस अंधारी द्वारा अंशों की रकम चुकता नहीं किया गया है वो उसकी बकाया रकम क्या करती, जब्त कर देती है और उसके अंशों की सदस्यता से क्या कर देती है, मुक्त कर देती है। वो क्या कहलाएगा, अंशों का हरण कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करें, मानिए कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। कोई एक पर्सन है, अंधारी है, जिसने एप्लीकेशन तो दे दिया लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया, तो कंपनी बकाया रकम को वसूलने के लिए फर्स्ट वो न्यायालय में जा सकती है, लेकिन न्यायालय के द्वारा रकम वसूल करने में समय, श्रम और व्यय ज्यादा होगा। कंपनी क्या करती, दूसरा रास्ता अपनाती है कि उस अंधारी के जो एप्लीकेशन की रकम है उसको वो जब्त कर लेती है और बाकी उसे अंधारी के सदस्य क्या करती है, मुक्त कर देती है। तो ये क्या कहलाता है, आपका अंशों का हरण कहलाता है। अब अंशों के हरण के संबंध में जर्नल एंट्री जो है एकदम सिंपल है। अंशों के हरण के संबंध में 3 जर्नल एंट्री होती है। फर्स्ट एकदम सिंपल है, जब अंशों के आवेदन पर की राशि प्राप्त हो और अंशों का हरण कर लिया जाए। एकदम सिंपल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर टीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब उसी में एक सेकेंड लेते हैं, जब अंशों की आवेदन और आवंटन की रकम प्राप्त हो और हरण कर लिया जाए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर टीचर, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। थर्ड इसमें कंडीशन एकदम सिंपल है, जब अंशों की एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट का राशि प्राप्त हो हरण कर ली जाए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर टीचर, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये आपका हरण से रिलेटेड 3 एंट्री है, 3 जर्नल एंट्री है जो क्वेश्चन बार बार पूछता है। एकदम सिंपल है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इसी को। अब इससे एक लास्ट टॉपिक है अंशों का समर्पण। अंशों का समर्पण, जब अंधारी अपने स्वेच्छा से अंश कंपनी को वापस कर देती है तो वो क्या कहलाती है, आपका अंशों का समर्पण। जब किसी अंधारी को यह लगता है कि अंशों की बकाया याचना भुगतान करने में वह असमर्थ है तो अपनी स्वेच्छा से अंश कंपनी को वापस कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, अंशों का समर्पण। और एक और अंशों के हरण संबंधित है हरण का खंडन। हरण का खंडन, जब अंधारी को यह लगता है कि उसकी अंश कंपनी ने हरण कर लिया है लेकिन वह कंपनी से अपना नाता नहीं तोड़ना चाहता है और वो क्या करना चाहता है, फिर कंपनी के सदस्य बनना चाहता है, तो वह कंपनी के पास आवेदन करता है कि जो कंपनी की बकाया रकम है कंपनी दे दे और उसे कंपनी का सदस्य बनाए रखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उसके अंशों का जो हरण की होती है उसको क्या कर देती है, खंडन कर देती है। थैंक यू।